कदाचित कोई आ रहा है। अवश्य ही कोई मेरे स्वामी का संदेश लाया होगा। ये तो अनला है, महाराज विभीषण की पुत्री। देवी सीता, पिताश्री महाराज का राज्य अभिषेक हो गया है। वो प्रभु श्री राम से आशीर्वाद लेने गए हैं। और स्वामी श्री राम ने भी तो कोई संदेश भिजवाया होगा ना? प्रभु श्री राम ने तो कोई संदेश नहीं भिजवाया। प्रभु, विरह के क्षण बहुत पीड़ादायक होते हैं। मैंने देखी है माता सीता की दशा। प्रभु, और प्रतीक्षा मत कराइए उन्हें। अब तो माता सीता से आपका मिलन हो ही जाना चाहिए। हनुमान, तुम ही सीता को ढूंढने लंका आए थे। अब तुम ही मेरा संदेश देवी सीता तक पहुंचाओ। हाँ प्रभु, हाँ अवश्य प्रभु। ना जाने प्रभु श्री राम का संदेश कब आएगा। आएगा नहीं, आ गया मेरे प्रभु श्री राम का संदेश। ये तीव्र वायु के झोंके संकेत है पवन पुत्र के आने का, मेरे पुत्र प्रिय हनुमान के आने का। प्रणाम माता। पुत्र, ले आए मेरे स्वामी का संदेश? क्या कहा उन्होंने? अवश्य ही वो स्वयं आ रहे होंगे मुझे लेने। अरे हाँ, वो स्वयं कैसे आ सकते हैं? उन्हें यहाँ आने के लिए तो लंका में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो प्रसन्नता के अतिरिक्त में भूल ही गई थी कि 14 वर्ष का वनवास पूर्ण किए बिना वो यहाँ लंका में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। स्वामी ने कोई संदेश तो भेजा होगा ना मेरे लिए? हाँ माता, प्रभु ने आपके लिए संदेश भेजा है कि बताओ पुत्र, बताओ, मेरी व्यग्रता मत बढ़ाओ। स्वामी ने जो भी कहा है शीघ्र मुझे बताओ। प्रभु ने कहा है कि उन्होंने रावण का वध कर दिया। अब विभीषण जी लंका के राजा हैं, अतः अब आप पूर्णतया स्वतंत्र हैं माता। माता, अब आपको यह निर्णय लेना है कि आप अब क्या करना चाहती हैं। मेरा निर्णय? मैं तो यहाँ रहकर भी उनसे कभी दूर नहीं थी, मात्र देह पृथक थी, परंतु हृदय में तो प्रभु श्री राम ही बसे हुए थे। हृदय से तो कभी पृथक नहीं हुए हम दोनों। ये सत्य तो मेरे स्वामी भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? क्यों मेरे निर्णय के बारे में पूछा? क्या थे तुम्हें पुत्र? माता, यही तो मैं भी प्रभु से पूछना चाहता था, किंतु संकोच वश मैं उनसे पूछ न सका। माता, अब आप ही बताइए, उन्होंने ऐसा संदेश क्यों भेजा? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम मात्र मेरे पति परमेश्वर ही नहीं है, वो तो अयोध्या के भावी राजा भी हैं।
राजा को प्रत्येक कार्य अपनी मर्यादा में रहकर ही करना होता है। पुत्र, मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, उनकी मर्यादा में भी उतनी ही सहभागी हूँ। इसलिए मैं स्वयं अपनी इच्छा से उनके पास लौट जाऊं। इसी में राजा श्री राम की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा है। सत्य वचन माता। माता, तो मैं जाकर प्रभु को क्या उत्तर दूं? उनसे कहना पुत्र कि उनकी सीता की प्रसन्नता इसी में है कि वो शीघ्रातिशीघ्र उनके पास लौट आए। अपने स्वामी से मिलने के लिए मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। उचित है माता, मैं शीघ्र ही जाकर आपके लिए नवीन वस्त्र, आभूषण एवं पाल की आदि की व्यवस्था करता हूँ माता। नहीं पुत्र, नवीन कुछ नहीं। मैं उसी रूप में मेरे स्वामी के समक्ष जाना चाहती हूँ जिस रूप में उन्होंने मुझे पंचवटी की कुटिया में छोड़ा था। उसी आभूषण पहनना चाहती हूँ जो मैंने गिराए थे और तुम्हें मिले थे। माता, वो आभूषण तो प्रभु ने अपने प्राणों से भी अधिक संभाल कर रखे हुए हैं। देखा हनुमान, ऐसा है उनका प्रेम कि मेरे आभूषण को भी हृदय से लगाए रहते हैं। मेरे लिए समुद्र लांघ कर लंका आए और पति धर्म ऐसा कि मुझ पर कुदृष्टि डालने वाले राक्षस राज रावण का वध किया। और राज मर्यादा भी देखो, मेरा निर्णय जानने के लिए तुम्हें संदेश देकर भेजा। हाँ माता। अद्वितीय है तुम्हारे प्रभु मेरे श्री राम। हाँ माता, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उन्होंने आपको संदेश देने के लिए मुझे चुना। हाँ पुत्र। माता, मैं शीघ्र ही आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। प्रभु, माता ने कहा है कि वो इन्हीं आभूषणों को धारण करके पूर्व वाली वेशभूषा में ही आपके समक्ष उपस्थित होना चाहती हैं। उन्होंने कुछ और भी तो कहा होगा हनुमान। हाँ प्रभु, माता ने कहा है कि उनकी अर्धांगिनी सीता, जिसने एक एक क्षण उनके प्रतीक्षा करते हुए व्यतीत की, वो आज अपने स्वामी के दर्शनों के लिए आतुर है, उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। यही है मेरा निर्णय। हनुमान, ये आभूषण लेकर जाओ। और दे दो सीता को।
शीघ्रता करो वानरवीरों, माता किसी भी क्षण आती होंगी। प्रणाम माता। प्रभु, इस अपार हर्ष के समय जब माता से आपकी भेंट होने वाली है, आपके श्री मुख पर दुविधा के चिन्ह लक्षित हो रहे हैं प्रभु। माता अवश्य ही देवी के सदृश दिखाई देती होंगी। जब प्रभु स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तो माता तो साक्षात देवी लक्ष्मी ही होंगी ना। सत्य है, तीनों लोकों में माता जैसी दिव्य कोई अन्य हो ही नहीं सकती। माता देवी के सदृश नहीं, स्वयं साक्षात देवी है। पवित्रता एवं वात्सल्य की साक्षात प्रतिमूर्ति है माता। जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की, जनक नंदिनी माता सीता की। ये क्या, सबकी दृष्टि इस ओर है, किंतु स्वामी तो इस ओर देख ही नहीं रहे हैं।
अब ऐसी कौन सी दुविधा में है मेरे श्री राम जो दृष्टि उठाकर इस ओर देख भी नहीं रहे हैं। ये मर्यादा के बंधन भी कितना विवश कर देते हैं। मेरी सीते भी सोच रही होगी कि उनके समक्ष उनकी प्राण वल्लभा इतने दिनों के पश्चात आई भी, किंतु वो उसे देख तक नहीं रहे हैं। अब भी दुविधा में है प्रभु। ये मिलन जैसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है। वो क्या है जो प्रभु और माता के मिलन में अब भी बाधा बना हुआ है? प्रणाम प्रभु। आपका सेवक विभीषण, लंका नरेश, आपकी भार्या माता सीता को पूर्ण सम्मान सहित आपको समर्पित करने हेतु लेकर आया हूं। प्रणाम माता। प्रणाम माता। अब तो देखिए अपनी सीता को मेरे श्री राम। प्रभु, माता आपके समक्ष हैं। आपकी एक दृष्टि के लिए व्याकुल है माता। किंतु प्रभु, आपकी दृष्टि उनकी ओर उठ क्यों नहीं रही? जब ये देखकर आपके इस तुच्छ सेवक का हृदय फटा जा रहा है प्रभु, फिर माता के हृदय पर तो न जाने क्या बीत रही होगी। प्रभु, आप मुझे बताइए कौन सी दुविधा है? बताइए ना प्रभु। सीता समकक्षा रघुराई, किंतु प्रभु नहीं दृष्टि उठाई। जा देखी कपि भय अति आकुल, का दुविधा मह
पड़े प्रभु व्याकुल। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। अवश्य ही स्वामी के अंतस में कोई बहुत बड़ा अंतर्द्वंद चल रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? जिन भाभी माँ के सम्मान की रक्षा के लिए हमने इतना सब कुछ किया, आज जब वो आपके समक्ष हैं, तो आपके नेत्र उनकी ओर क्यों नहीं उठ रहे? प्रभु, आपकी इस उपेक्षा का क्या कारण है? कोई शंका है तो बताइए प्रभु। हम सब आपकी हर एक शंका का समाधान करने को तत्पर हैं। हाँ प्रभु, आप कुछ तो बताइए। हनुमान पुत्र, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या के भावी नरेश हैं, अतः उनकी राज मर्यादा ही उनकी दुविधा बनी हुई है। मेरे स्वामी ने अपने पुरुषार्थ से राक्षस राज रावण का वध करके मुझे यहाँ से मुक्त करा के स्वयं को आदर्श पति सिद्ध किया। मेरे हरण के कारण संसार में इनका जो अपमान हुआ था, मेरी रक्षा ना कर पाने का जो कलंक मेरे स्वामी पर लग सकता था, राक्षस राज रावण का वध करके स्वामी ने उसे मिटा दिया। किंतु अब एक राजा की मर्यादा ही उन्हें मेरी ओर देखने से, मुझे अपनाने से रोक रही है। मैं इतने समय राक्षस राज रावण के बंधन में रही हूं, किंतु मेरे स्वामी श्री राम भी ये जानते हैं, इतने समय उनसे दूर रहकर भी मैं पूर्ण पवित्र हूं। गंगा की भांति निर्मल हूं मैं, किंतु अयोध्या नरेश श्री राम ये कभी नहीं चाहेंगे कि भविष्य में कभी भी कोई उनकी पत्नी के चरित्र पर संदेह करे। यही दुविधा है मेरे श्री राम के मन में, है ना प्रभु? ये सत्य है सीते, सत्य है ये। आप मर्यादा एवं कर्तव्य में बंधे हुए राम की दुविधा समझ रही हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि संसार साक्ष्यों को ही सत्य मानता है, तभी मर्यादा स्थापित होती है। किंतु स्वामी, मैं अपनी पतिव्रत धर्म की शपथ लेकर कहती हूँ कि मैं पूर्णतया पवित्र हूँ। प्रभु, माता ने पवित्रता की शपथ ली है। प्रभु, आप भी इस सत्य से अवगत हैं कि माता पूर्णतया पवित्र हैं। प्रभु, अब तो आप ये दुविधा त्यागिए। प्रभु, जिनके विछोह में आप हर क्षण विरहकुल रहे, जिनको ढूंढने के लिए कोसों दूर आप नग्न पैर वन वन भटके,
जिनके लिए आपने हम सहस्त्र वानरों को एकत्रित किया। समुद्र पर सेतु बांधा, माता का हरण करने वाले रावण का एकाकी ही वध करके उसे घोर पाप का दंड दिया। प्रभु, आज वही आपकी प्रिया आपके समक्ष हैं। फिर क्यों इनकी ऐसी उपेक्षा प्रभु? प्रभु, आपकी वो कोमल भावनाएं कठोर कैसे हो गई प्रभु? एक राजा की मर्यादा भावनाओं पर नहीं, निष्पक्षता एवं साक्ष्यों की स्पष्टता पर टिकी हुई होती है हनुमान। सीता पत्नी है मेरी। आतुर हूं मैं अपनी पत्नी को अपनाने के लिए, इनके हर कष्ट मिटाकर हर सुख से इनका आंचल भरने के लिए। किंतु एक भावी राजा बंधा हुआ है, अपने सिद्धांतों से, अपनी मर्यादा से बंधा हुआ है। एक राजा की मर्यादा आज मेरी पवित्रता का प्रमाण चाहती है। उचित है, मैं जनक नंदिनी सीता आज प्रमाण दूंगी अपनी पवित्रता का। कैसे देंगी माता प्रमाण? कौन सिद्ध करेगा माता की पवित्रता? शास्त्रों में कहा गया है कि अग्नि से अधिक पवित्र कुछ नहीं होता। अग्नि हर मलिनता को भस्म कर देती है। मैं भी अग्नि में प्रवेश करके अपनी पवित्रता का प्रमाण दूंगी। यदि मेरे चरित्र पर कोई दोष हो तो मैं भस्म हो जाऊंगी। और यदि मेरा चरित्र निर्मल हो तो मैं जीवित है अग्नि से बाहर निकल आऊंगी। भैया, भाभी माँ को ऐसा करने से मना कर दीजिए। प्रभु, अग्नि से कौन जीवित निकल पाया है? प्रभु, प्रभु, अनर्थ हो जाएगा, रोक लीजिए माता को। मैं तो स्वयं नहीं चाहता कि मेरी सीता को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, किंतु मैं एक भावी राजा की मर्यादाओं से भी बंधा हुआ हूं। स्वामी, आपका ये मौन मेरे निर्णय के लिए आपकी सहमति दर्शाता है। लक्ष्मण भाई, मेरी इस अग्नि परीक्षा के लिए चिता सज्जित करो। भैया, रोके भाभी माँ को। लक्ष्मण, अपनी भाभी माँ की आज्ञा का पालन करो। लक्ष्मण भैया, और विलंब मत कीजिए।
भैया और भाभी माँ के प्रत्येक आदेश का अक्षरशः पालन करने वाले इस अनुज के लिए उनकी इस आज्ञा को मानना किसी कष्ट परीक्षा से कम नहीं। मुझे क्षमा कर दो प्रिय, आज मर्यादा मुझसे मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही है। जानती हूँ मैं स्वामी, मेरी अग्नि परीक्षा मुझसे कहीं अधिक आपकी परीक्षा ले रही है। मैंने तो अभी अग्नि में प्रवेश भी नहीं किया, परंतु आपके अंदर की अग्नि आपको पहले से ही तपा रही है। रावण के साथ बाहरी युद्ध की समाप्ति के बाद सबके हृदय के भीतर उमड़ती हुई भावनाओं का ये कैसा युद्ध प्रारंभ हो गया है प्रभु, जिसमें विजय प्राप्त करने के लिए सभी को अत्यंत कठिन परीक्षा देनी होगी। कितने निष्ठुर हो गए हैं भैया और भाभी माँ, और उनके समक्ष कितना विवश हो गया हूं मैं। ये कैसी लीला है? मर्यादा पुरुषोत्तम को ऐसी अपार पीड़ा भुगतने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ रहा है? सीता अग्नि परीक्षा लाए, अनल अनुज लक्ष्मण दहकाए। विवश खड़े देखे हनुमाना, मर्यादा रघुनाथ की जाना। सिया राम जय हनुमान। देव तभी जड़बत हो देखी, कैसी घड़ी जे विधि ने लेखी। इत चले पावक वैदेही माई, उत मन अगन जले रघुराई। सिया राम जय हनुमान। दिवस अधूरे रैन अधूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूरी। जग को दुविधा से तारने वाले, टूटे हृदय को संवारने वाले, आज विवश हुए सहने को दूरी। ऐसे विरह में है कठिन सबूरी।
असमंजस में उधर रघुराई, बाध्य इधर देखो जानकी माई। असमंजस में उधर रघुराई, बाध्य इधर देखो जानकी माई। नैना जो बरसे तो तरस को तरसे, तरस को तरसे जो नैना वो बरसे। तड़पत देखो मयूर मयूरी, ऐसे विरह में है कठिन सबूर। जिस प्रकार तन मन धन से मैंने अपने स्वामी को अपने हृदय में रखा। पल भर के लिए अपने मन उनसे भटकने नहीं दिया। उसी प्रकार हे स्थिर अग्नि, मैं सीता अपना पतिव्रत धर्म पालन करते हुए अपनी देह आज मैं आप में समाहित करती हूँ। धर्म और मर्यादा का मान रखने के लिए सत्य को परीक्षा देनी पड़ती है। माता अग्नि में प्रवेश करने वाले हैं। प्रभु आप तो रोक लीजिए उन्हें, प्रभु रोक लीजिए माता को। कर्म, विचार और वाणी से जिस प्रकार मैं अपने कर्तव्यनिष्ठ और धर्मनिष्ठ स्वामी के प्रति अटलता से निष्ठावान रही हूँ, उसी प्रकार हे अटल अग्नि संपूर्ण सृष्टि साक्षी हो जब आप मुझे रक्षित करेंगे। माता!
दुविधा, भय, संशय कुछ नहीं, मात्र विश्वास है मेरे हृदय में। नाथ की मर्यादा स्थिर रहेगी, मेरा सत्य प्रमाणित होगा। ये प्रचंड अग्नि तो लील रही है माता को। प्रभु आप कुछ करते क्यों नहीं? प्रभु उन्हें रोकते क्यों नहीं? आप उन्हें बाहर क्यों नहीं निकालते? प्रभु निकाल लीजिए माता को। सीते, मर्यादा का बंधन मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने पर बाध्य करता है। समझ गया प्रभु, आप कठोरता का आवरण अवश्य ओढ़ ले, परंतु आपके भीतर की कोमलता कहां छिप सकती है? अग्नि में प्रवेश मां ने किया है प्रभु, परंतु अग्नि में जल तो आपका निर्मल हृदय रहा है। सीते, मां गंगा के समान पवित्र हो तुम। ज्ञात है मुझे ये कैसी विवशता है जिसके कारण तुम्हें अग्नि में प्रवेश करना पड़ा। हे सीते, तुम्हें तनिक भी क्षति पहुंची तो तुम्हारे वियोग में मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगा। प्रभु की वेदना अश्रु बनकर उनके नेत्रों में आ ही गई। हनुमत वेदना वर्णन क्लिष्टा, तप रहे पीड़ा कपिष्टा। सीता माई और रघुराई, देखी दशा मन भर भर आई। सिया राम जय हनुमान। इत मर्यादा बंधे रघुनाथा, उत आदेश बंधे हनुमाना। अश्रु चक्षु से ले निकासी, वातावरण में बैठी उदासी। आपको कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार जल में विलीन नहीं हो सकता, वायु के प्रचंड वेग से उत्पन्न आंधी पर्वत को नहीं डिगा सकती, उसी प्रकार ये अग्नि कितनी भी प्रचंड क्यों न हो जाए, ये आपको नष्ट नहीं कर सकती माता। हे भाभी माँ, निष्ठुर नियति कैसी विकट परीक्षा ले रही है आपकी, भैया की और हम सभी की। माता को कोई हानि पहुंचे ये असंभव है। सीते, तुम धन्य हो। ऐसा प्रेम, ऐसा समर्पण और किसमें हो सकता है? परंतु अग्नि परीक्षा पूर्ण हो गई। अब तो इस अग्नि से बाहर आ जाओ सीते। इस अग्नि में ओझल होकर तुम भी मेरी परीक्षा ना लो, अन्यथा मैं मर्यादा भूलकर स्वयं भी इस अग्नि में समा जाऊंगा।
सीते, लौट आओ मेरे पास, लौट आओ। हे माता, माता सीता कुशल है, वे अपनी अग्नि परीक्षा में सफल रहीं। माता जानकी की जय, प्रभु श्री राम की जय, माता जानकी की जय। महादेव, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता, प्रणाम देवगण। हे श्री राम, हे धर्मशील, मन, वचन, बुद्धि और नेत्रों से जिन्होंने सदा आपको अपने हृदय में बसाकर रखा, आपको ही देखा, पूजा, वो उत्तम और पावन चरित्र को धारण करने वाली विशुद्ध हृदया, पाप विमुक्त देवी सीता ने मुझ अग्नि में अपना समावेश करके अपनी पवित्रता से मुझे और भी पवित्र बना दिया। मैं इनकी पवित्रता का साक्षी हूं प्रभु, इन्हें निसंदेह पुनः स्वीकार कीजिए प्रभु। हे अग्निदेव, सूर्यदेव की उष्णता, चंद्रदेव की शीतलता पर जिस प्रकार प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता, उसी प्रकार मेरी सीता तो पवित्रता की पुंज है। उन पर संशय तो स्वयं अपने ऊपर विश्वास खोने के समान है। मैं दशरथ पुत्र राम दशरथ पुत्र राम अग्नि के समक्ष, त्रिदेवियों के समक्ष, सभी देवी देवताओं के समक्ष, स्वयं ब्रह्मदेव के समक्ष और महादेव के समक्ष, संपूर्ण संसार के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि देवी सीता सर्वथा पवित्र है। तीनों लोकों में मिथिलेश नंदिनी जानकी के पावित्र की महिमा अतुलनीय है।
और मैं इन्हें पत्नी रूप में पुनः स्वीकार करना अपना सौभाग्य मानता हूं। एक समान विचार है, एक दूसरे के लिए एक समान भावनाएं हैं। बिना एक शब्द कहे एक दूसरे के मन को पढ़ लेते हैं। दो नहीं, ये एक ही तो है। इसीलिए इन्हें दो भागों में विभक्त कर एक दूसरे से अलग करना कहां संभव है। शीघ्र पहुंचूंगा मैं मेरे जमाता रावण के भ्राता शतानन रावण के समक्ष। जागृत करूंगा उसे मैं। वही है जो राम सेना की प्रसन्नता को शोक में परिवर्तित कर सकता है, अंत कर सकता है उस सेना का। वरमाला कपि हर्षित लाए, राम सिया परस्पर पहनाए। इंद्र सहित दशरथ जी पधारे, राम अश्रु से पांव पखारे। राम सिया लक्ष्मण व कपीसा, परनामा कर पाए असीसा। दशरथ बोले सुनो रघुराई, तुमने विजय अधर्म पे पाई। राम सिया राम सिया राम।
अब हो तुम्हारा अगला कर्मा, अवध में राम राज सुधर्मा। इंद्र कपीश अमृत दी प्रसन्ना, जी उठे वानर मरणासन्ना। जय जय राम सिया स्वर आए, जयकारों से गूंजी दिशाएं। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अग्नि से सुरक्षित बाहर आकर देवी सीता ने अपनी पवित्रता का प्रमाण जगत को दे दिया और श्री राम ने निष्पक्ष रहकर अपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने। इस अग्नि परीक्षा के कारण ये जगत जन्म जन्मांतर तक आप दोनों की जोड़ी की पूजा सबसे पवित्र जोड़ी के रूप में करेगा। माता जानकी की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। मुझे आभास हो रहा है यही कहीं है शतानन। शीघ्र उसे ढूंढकर मात्र जागृत करना है मुझे, फिर होगा विध्वंस उस राम सेना का। शतानन रावण, दर्शन दीजिए, दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए महाराज। दर्शन दीजिए शतानन रावण। दर्शन दीजिए। स्वयं राक्षस हूं मैं, परंतु ऐसे भयंकर राक्षसी शीश मैंने आज तक नहीं देखे। अवश्य ही उस चलायमान पुष्कल द्वीप पर स्थित राजभवन ही शतानन का निवास है, परंतु इस द्वीप पर स्थित ये राजभवन तो अत्यंत भयंकर है। प्रतीत होता है जैसे मायावी अग्नि प्रज्वलित है वहां। मैं भयभीत होकर कदापि नहीं रुकूंगा, अवश्य जाऊंगा मैं वहां, जगाऊंगा शतानन को। क्या हुआ हनुमान? पुत्र हनुमान, अब तुम्हारे नेत्रों से अश्रु क्यों प्रवाहित हो रहे हैं? माता, मेरी और संपूर्ण वानर सेना की प्रसन्नता ही अश्रु रूप धारण कर व्यक्त हो रही है। आप दोनों के इस शुभ मिलन के जिस सुखद पल की कल्पना हमारे साथ समस्त देवी देवताओं और समस्त संसार ने की थी, वही सत्य रूप लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। जिससे अपरिमित प्रसन्नता की अनुभूति से हम भाव विभल हो रहे हैं। कैसा भयंकर मायावी संसार है ये। शतानन के सहस्त्र शीश तैर रहे हैं वायु में। तंद्रा तोड़िए शतानन, आपके जागृत होने का समय आ गया है शतानन।
जागिए शतानन रावण, जागिए! अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। अपनी निद्रा से जागृत होइए शतानन रावण, और तैयार हो जाइए राम और उसकी सेना को मृत्यु की गोद में सुलाने के लिए। प्रभु श्री राम की, माता जानकी की, प्रभु श्री राम की, माता जानकी की। प्रभु, आप दोनों के पुनर्मिलन को देखकर मुझे ऐसे अपार सुख का अनुभव हो रहा है जैसे किसी दग्ध आत्मा को शीतल अमृत प्रसाद मिल गया हो। हृदय में बस एक ही प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है कि ये सुखद अनुभूति अनंत काल के लिए स्थिर हो जाए। प्रभु, ये सुख की घड़ी कभी ना बीते। उठिए शतानन, उनके सुख की घड़ी को अनंत दुख के सागर में परिवर्तित करने का समय आ गया है। उठिए शतानन और प्रतिशोध लीजिए लंकेश रावण की मृत्यु का। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं हो सकता। मैं अपनी मायावी शक्तियों का संचार कर अवश्य उठाऊंगा आपको शतानन, अवश्य उठाऊंगा। अपनी निद्रा को भंग कीजिए शतानन, उठिए शतानन, उठिए शतानन। अपनी शोकाकुल माता का विचार कीजिए, प्रतिशोध लीजिए शतानन, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। अपने दिवंगत अनुज लंकेश दशानन रावण का विचार कर उठिए, उठिए शतानन और राम से प्रतिशोध लीजिए। उठिए शतानन, उठिए। मैं हूँ शतानन, मुझसे रक्षित नहीं किसी का आनंद। कौन है राम? कहाँ है राम? क्यों लूं उस राम से प्रतिशोध? अपनी चुप्पी तोड़ो और उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे ही प्राण ले लूंगा। बोलो। राम आपके अनुज रावण का वधिक है। मेरा अनुज रावण? राम अयोध्या का वो छलिया राजकुमार है जिसने सन्यासी का छद्म रूप धारण करके पूर्ण लंका को वानर सेना के साथ उजाड़ दिया है। रावण के सभी पुत्रों का वध किया है शतानन। रावण और उसके पुत्रों का वध करने के पश्चात अब भी वो लंका में स्थित है। जिस लंका में कभी आपके अनुज दशानन रावण की जय जयकार गूंजती थी, आज वहां पे राम की जय जयकार गूंज रही है शतानन। राम की जय जयकार गूंज रही है।
एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उस वनवासी राम ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा लिया। सर्वप्रथम मेघनाद की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। आई प्रतीक्षा अद्भुत घड़ी, जग माता पिता के संग खड़ी। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। झूम धरा हर्षित है गगन में, ताल पवन में घोंका नर्तन। लागा धर्म पे अब विराम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उसके पश्चात लंकेश रावण की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली, ताकि मेघनाद का वध हो सके। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला और अंततः इसके पश्चात छल से आपके ज्येष्ठ भ्राता लंकेश रावण का वध कर दिया उस वनवासी राम ने। आप प्रभु नारायण स्वरूप, माता के मुख पे लक्ष्मी की धूप। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। दोनों कृपा के सागर अपार, धन्य हनुमत पाकर दुलार। इन चरणों में सारे धाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एक हृदय है एक ही प्राण, कल्याणकारी दोनों ही नाम। राम सिया राम जय जय राम। 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 तो क्या ये अपने भ्राता रावण के साथ इस दुष्टता के व्यवहार के दंड स्वरूप ही माता कैकसी ने शतानन को अंतरिक्ष भेज दिया? हाँ हनुमान, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो। जब तक तुम्हारा अनुज तीनों लोक पे राज करे, तब तक पूर्णतः शांत रहो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। चला जाऊंगा अनुज रावण से दूर, करूंगा अंतरिक्ष में वास। तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कोई मुझसे लौटने का आग्रह ना करे। परंतु जब ऐसा होगा तब मैं अपने अनुसार समस्त संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में किसी का हस्तक्षेप मुझे स्वीकार नहीं होगा। और हाँ, जाने के पूर्व एक निवेदन करना चाहूंगा माता। अनुज रावण को इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि वो त्रिलोक विजेता बने, क्योंकि मैं उसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, यदि किसी और ने उसे क्षति पहुंचाई तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। अवश्य ही किसी ने उसे रावण के वध के बारे में सूचित कर उसे लौटने के लिए प्रेरित किया होगा। माता, संपूर्ण लंका में एकमात्र मयासुर ही एक शेष है जो ऐसा कर सकता है। हाँ, भ्राता रावण के वध के बाद वो पुनः दिखाई नहीं दिए।
मेरे राज्याभिषेक में भी वो अनुपस्थित थे। अवश्य ही इस संकट को उन्होंने ही हमारी ओर भेजा है। जो भी हो महाराज विभीषण, अभी तो हमें इस संकट के निवारण का उपाय सोचना चाहिए। दशानन रावण यदि आसुरी शक्तियों का सरोवर था तो शतानन रावण उनके सागर के समान है। और प्रत्यक्ष हुए बिना ही वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है और उसका उद्देश्य मात्र प्रतिशोध नहीं, पृथ्वी पर धर्म का नाश कर अधर्म को स्थापित करना भी है। पुनः आक्रमण किया है उस दुष्ट ने। प्रभु और भैया लक्ष्मण भी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हैं, परंतु मुझे सतर्क रहना होगा, रोकना होगा उसके इस प्रहार को। दशानन से बलशाली शतानन अनगिनत बरसाए शिलाखंड, सामना करत लखन रघुराई और कपीश भी गदा उठाई। उत्षठ माया भी भयकारी, राम कपीत सदाचारी, पूर्ण धर्म स्थापना लाई, युद्ध लड़े हनुमत रघुराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरा प्रहार विफल कर दिया इन नर और वानरों ने, मेरी शक्ति का ऐसा अपमान। असंभव! इन्हें रोकना तो असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए शतानन लंका का ही विनाश करने पर तुला है।
शीघ्र ही कुछ करना होगा मुझे। शतानन के इस वार को सफल होने से रोकना होगा। सहस्त्रों अस्त्रों की वर्षा कर रहा है यह शतानन रावण। यह आयुध ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई विकराल दानव सबको नष्ट करने के लिए आगे बढ़ा चला आ रहा हो। जब प्रभु श्री राम स्वयं हमारे साथ हैं, फिर कैसी चिंता माता। देखिएगा, उस दुष्ट के समस्त प्रहार विफल हो जाएंगे, किसी का कोई अहित नहीं होगा। चिंतित मत हो प्रिय, आपको या किसी अन्य को क्षति नहीं पहुंचने दूंगा मैं। श्री राम। वानर वीरों, सावधान हो जाओ, बचे हुए अस्त्र हमारी ओर आ रहे हैं। अब ज्ञात हो जाएगा इन सबको कि शतानन रावण क्या चाहता है। सबके सब टूट जाएंगे सबके सब। ऐसा उलझाऊंगा इन सबको, ये सब वो करने को विवश हो जाएंगे जो मैं इनसे करवाना चाहता हूं। शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। अभी तो मैंने अपनी शक्ति का एक सूक्ष्म अंश ही प्रदर्शित किया है। प्रतिशोध तो मैं तब लूंगा जब उन सबको विवश होकर मेरे इस लोक में आना पड़ेगा। एक एक को मृत्यु दूंगा मैं अपने हाथों से। आनंद विहीन कर देगा सबको ये शतानन, आनंद विहीन करेगा। प्रभु श्री राम की इस वानर सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा है दुष्ट। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जय श्री राम। चक्राकार के रूप में अस्त्र आ रहे हैं। इन अस्त्रों को इन्हीं अस्त्रों से नष्ट करता हूं।
हनुमान क्या कर रहे हैं? महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। दुष्ट दनुज चक्रास्त्रा मारा किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे काज सवारे संकट टारे। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ये दुष्ट वानर हमारे प्रहारों को विफल कर रहा है। बहुत चतुर समझ रहा है अपने आप को वानर। अभी तो ये आरंभ है। शनै शनै तुम्हें भी मेरे आतंक से विवश होकर यहाँ मेरे लोक में आना होगा वानर। शतानन से रक्षित नहीं है किसी का आनंद। शत्रु करे गुहार शतानन करे संहार। हनुमान जितने बली हैं उतने ही बुद्धिमान भी हैं। हाँ, राक्षस के अस्त्रों को उसी के अस्त्रों से नष्ट करने की युक्ति हनुमान की विलक्षण बुद्धि का परिणाम है। हनुमान की युक्ति तो सफल हो रही है किंतु अस्त्रों के भग्नावेश गिर रहे हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। ये अस्त्रों के भग्नावशेष भी क्षति पहुंचा सकते हैं। इन्हें मुझे रोकना होगा। अस्त्रों और शिलाओं के अवशेष हमें हानि पहुंचा सकते हैं। सावधान हो जाओ वानर वीरों। मुझे इन अवशेषों को रोकना होगा। हमारे सहस्त्रों अस्त्र नष्ट कर दिए इस वानर ने। वानर! ये वानर आपके अस्त्रों को नष्ट कर रहा है और आप शांत खड़े हैं। ये वही नर और वानर हैं जिसने आपके भ्राता लंकेश का वध किया, उनके पुत्रों पौत्रों को समाप्त किया, आपकी माता को कष्ट पहुंचाया। आपको तो एक ही बार में उसे समाप्त कर देना चाहिए किंतु आप है कि समाप्त करूंगा मैं इन सब की जीवन लीला, किंतु यहाँ मेरे लोक में लाकर उन सबको विवश कर दूंगा मैं यहाँ आने के लिए। मेरा ये आतंक समाप्त करने के लिए उनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं होगा। प्रभु, ये राक्षस हमारे साथ क्रीड़ा कर रहा है। अभी तक वो राक्षस हमारे समक्ष नहीं आया, मात्र अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अवश्य ही वो किसी विशेष प्रयोजन के लिए ऐसा कर रहा है। वानरों, अब तक तो मैं क्रीड़ा कर रहा था, अब तुम सब देखोगे मेरा वास्तविक आतंक।
शत्रु करे गुहार, शतानन करे संहार। जय श्री राम। हनुमान! दुष्ट राक्षस, अब भोग अपनी दुष्टता का फल। प्रभु, हमारी सेना में आतंक फैलाने का प्रयास कर रहा है वो राक्षस। कोई तो गुप्त प्रयोजन है उसका, इसलिए बिना सामने आए छुप कर रहा है वो ये सब। लक्ष्मण, प्रतीत हो रहा है इस राक्षस से भीषण युद्ध होने वाला है, और मैं किसी भी नारी को इस युद्ध की विभीषिका से प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकता। तुम सीता, त्रिजटा एवं अन्य स्त्रियों को लंका के राजभवन ले जाओ, वहां ये सुरक्षित रहेंगे। ऐसा मत कहिए स्वामी, मैं आपको इस विकट परिस्थिति में छोड़कर नहीं जा सकती। सीते, प्रिय, पिछले युद्ध में भी तुम मुझसे दूर नहीं थी। आप भले ही अशोक वाटिका में थी, परंतु हर क्षण आप मेरे साथ ही थी, और इस युद्ध में भी मुझे आपके सहयोग से ही विजय श्री प्राप्त होगी। परंतु आपका यहां रुकना आपको संकट में डाल सकता है, इसलिए आपको यहां से जाना ही होगा। उचित है स्वामी, किंतु मुझे लंका के राजभवन पर नहीं, किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर भेजिए, क्योंकि आपका वनवास अभी भी शेष है, और आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं भी किसी नगर या राजभवन में निवास नहीं कर सकती। संकट के समय भी धर्म, नैतिकता और मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति ही महान होते हैं। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।